इसका वातावरण पर जबरदस्त असर पड़ता है। ये एक अलग तरह की चीज है। ये हवा को शुद्ध करता है। ये वातावरण को अधिक जीवंत बना देता है। ये भीतर को बाहर जैसा बना देगा अगर आप इसे थोड़ी मात्रा में जलाते हैं तो। इसका महत्व ये है कि कुछ पदार्थों को जब जलाया जाता है तो एक चीज ये कि उनमें सुगंध होती है जो नाक के लिए सुखद होती है। और धूप जलाना वातावरण से संबंधित है, ना कि आपसे, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर, खास तौर से घर के अंदर, एक चीज ये है कि वहां गंध होती है, साथ ही अलग अलग तरह की ऊर्जा की बनावट होती है कमरे के आकार की वजह से। इसीलिए कमरे के आकार पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अलग अलग आकार अलग अलग ऊर्जा की बनावटें बनाते हैं। ये ऊर्जा की बनावटें अगर ये बहुत शक्तिशाली हो जाएं तो ये आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति तय कर सकती हैं, जो या तो मददगार हो सकती हैं या आपके मनचाहे लक्ष्य में रुकावट डाल सकती है। इसलिए कुछ पदार्थ जैसे कि भारत में चंदन, एक और चीज है जिसे सांब्रानी कहा जाता है, जो बहुत शक्तिशाली चीज है, जिसका इस्तेमाल बीमारी में भी किया जाता है। पहली चीज ये वही करते हैं, और अब ये पाया गया है कि इससे हवा में और सतह पर मौजूद कुछ तरह के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो खास तौर से अगर घर में कोई बीमार हो तो सांब्रानी जलाई जाती है। अगर उन्हें कोई मंगल उत्सव मनाना है तो हर जगह सांब्रानी जलाई जाती है। ये एक तरह का राल है जो एक पेड़ से टपकता है। इस सांब्रानी की तलाश में आप देखेंगे कि जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं। लोग इन पेड़ों के तने को कुरेद देते हैं क्योंकि वे पेड़ बाहर से ठोस दिखते हैं पर अंदर एक कोटर होती है। आप उस कोटर में से राल टपकता पाएंगे। हमें नहीं पता, कम से कम मुझे नहीं पता कि किस प्राकृतिक कारण से ये राल बाहर आता है, पर लोग जाकर इसे इकट्ठा करते हैं। ये एक छोटा सा कीमती पदार्थ है और आपको इसे पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि इन पेड़ों को पूरा तैयार होना चाहिए, यानी उन्हें कम से कम 30 से 50 साल पुराना होना चाहिए, वरना यह नहीं मिलेगा। इसका वातावरण पर जबरदस्त असर पड़ता है। इसका सुगंधित होना जरूरी नहीं है। ये एक अलग तरह की चीज है। ये हवा को शुद्ध करता है। ये वातावरण को अधिक जीवंत बना देता है। मूल रूप से चाहे जो भी संरचना हो, ये भीतर को बाहर जैसा बना देगा अगर आप इसे थोड़ी मात्रा में जलाते हैं तो। आपको इसे बहुत ज्यादा नहीं जलाना चाहिए, वरना छींक आएगी और दिमाग हिल जाएगा। घर में बस थोड़ी सी सांब्रानी और आप घर के अंदर भी बाहर जैसा महसूस करेंगे, क्योंकि ऊर्जा की बनावट नहीं होगी। पर इन दिनों धूप या अगरबत्तियों को केमिकल सामग्री से बनाया जा रहा है। उन चीजों को नहीं जलाना ही अच्छा है। ये बहुत बहुत जरूरी है। पहले ही सड़कों पर बहुत केमिकल वाली चीजें हैं। उद्योगों में, कारखानों में, जहां शायद आप काम करते हैं, हर जगह बहुत केमिकल उड़ रहा है। कम से कम अपने घरों में केमिकल से बनी धूप बत्तियां मत जलाइए, क्योंकि मुझे लगता है बाजार में उपलब्ध लगभग 70 या 80% अगरबत्तियां केमिकल हैं। जलाने से पहले आपको ये देखना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बंद दीवारों में अगर आप केमिकल जलाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा गलत असर होगा। तो प्राकृतिक राल या प्राकृतिक तेल जैसी चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे अच्छा असर हो, हल्का सा असर। अगर उसकी जरूरत हो तो इसका असर जरूर होता है।